अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। मेरा नाम है कलाम। वेलकम टू एन अकेडमी। थंबनेल पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 24-25 की शुरुआत कैसे करें। अक्सर ऐसी क्वेरीज लाइव क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर हम अपने एग्जाम की तैयारी को कैसे शुरू करें, क्या करें, कहां से प्रारंभ करें। ऐसे बहुत सारे सवाल। आप ये भी कह सकते हैं कि पहला स्टेप क्या है यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत का। अब हजारों लोगों से हम बात करते हैं, टीचर्स हमें अलग अलग डायरेक्शन में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं हो पाती। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे करें शुरुआत, क्या है सही तरीका। शुरू करते हैं सेशन। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का सपना, और सिलेक्शन की उम्मीद 1% आप मान के चल सकते हैं। और जिसका सिलेक्शन होना है वो 100% श्योर रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को भी इस तरीके से मेहनत करनी है कि आप अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो होता है उस एग्जाम की समझ पैदा करना। समझ। अक्सर जब हम बच्चों से बात करते हैं या लाइव क्लास की बात करते हैं तो अंधाधुंध बच्चे कुछ इस तरीके से कमेंट करते हैं जैसे कभी लगता ही नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी को समझा भी है। उन्हें नहीं पता प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप लोगों का व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पहला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होता है और पहला ही स्टेप यह है कि आप उस परीक्षा को समझें। अगर आपको परीक्षा नहीं समझ में आ रही, आप यूपीएससी को कंपेयर कर रहे हैं वनडे एग्जाम के साथ, लाइक एसएससी के साथ या किसी दूसरे एग्जाम के साथ, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम उठा लीजिए, बाकी की चिंता मत कीजिए। और पहला कदम क्या है? सबसे पहले परीक्षा को समझना होगा, पैटर्न को समझना होगा। यूपीएससी आपको किन चरणों में लेकर जाता है, प्रीलिम्स में किस तरीके से चीजें आती हैं, मेंस में आपसे क्या पूछ सकता है, इंटरव्यू में आपसे किन चीजों की उम्मीद की जाती है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसकी तैयारी आपको सबसे शुरुआत में करनी होती है। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, प्री और मेंस के सिलेबस की अच्छी समझ। मैंने यहां पर एक डायग्राम भी आप लोगों के लिए लगाया है। जब आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में पहला पेपर जिसे जीएस फर्स्ट पेपर के तौर पर जाना जाता है 200 अंक का होता है, 2 घंटे में सोल्व करना होता है। वहीं सीसेट का अगला पेपर होता है जिसे जीएस 2 कहा जाता है, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, आईआर, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे, आर्थिक समाज, सामाजिक पहल, सामान्य विज्ञान, साइंस एंड टेक, इन सारी चीजों को पढ़ना होता है। जबकि सेकंड पेपर में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तार्किक क्षमता, आपकी मानसिक योग्यता, आपकी बौद्धिगम्यता, आपके संचार कौशल, किस तरीके के अंदर, किस तरीके से आप कंप्रिहेंसिव को सोल्व करते हैं, आप किस तरीके से 10वीं तक के मैथमेटिक्स को सोल्व करना जानते हैं, इन सब चीजों को यहां पर वो टारगेट आपसे करता है। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस पेपर में केवल 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है और आपको केवल फर्स्ट पेपर में ही कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। मतलब कट ऑफ के आधार पर आपके प्रीलिम्स के क्वालिफाई होने के चांस होते हैं। सारे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अगर इतनी समझ है, आपको यह पता हो कि मुझे कहां से क्या पढ़ना है, मेंस का सिलेबस, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऐसे, और लैंग्वेज के पेपर को भी समझना होगा। तो दूसरा स्टेप क्या है? सिलेबस की समझ, पेपर की समझ, सिलेबस की समझ। तीसरे नंबर पर पिछले वर्ष के पेपर का एनालाइज करना, विश्लेषण करना। मुझे पता होना चाहिए प्रीलिम्स में
अगर मनी यानी कि जैसे मैंने इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा था, तो इकोनॉमिक्स के कुछ सेगमेंट मैंने आपको लिखे हैं। लाइक एक्सटर्नल सेक्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस पूछता है, नेशनल इनकम से क्वेश्चंस पूछता है, इंडस्ट्री से क्वेश्चंस पूछता है, प्लानिंग से क्वेश्चंस पूछता है, पॉवर्टी से पूछता है, गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप देखें तो लगातार आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वहीं आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो इकोनॉमिक्स के 24 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस। मुझे पता हो कि पिछले साल के पेपर में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज प्रीलिम्स में दिया गया, मेंस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस ने टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछा गया, आपको बता दिया जाता है। पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइंस एंड टेक नहीं पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। मौका है कि अगर साइंस एंड टेक ज्यादा पूछ लिया तो वो हिस्ट्री को रिड्यूस कर देगा, ज्योग्राफी को ज्यादा पूछ लिया एनवायरमेंट को रिड्यूस कर देगा, इकोनॉमिक्स को ज्यादा पूछ लिया आईआर को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, आपको पूरी मेहनत के साथ चीजों को तैयार करना होता है। और जिसे पिछले साल के पेपर की समझ नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि उसने चीजों को पढ़ा होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि उसे एक तरीका, एक स्ट्रेटजी पता होगी कि मुझे कहां पर किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है? मान लें आप एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट के 10 क्लास, पता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट इज नॉट फेयर। तो आपको यह भी पता है, यह भी पता होना चाहिए पिछले सालों के पेपर को एनालाइज करके कब कौन सा टॉपिक कितने कंटेक्स्ट में पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया और कितनी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। सिलेबस का पता चल गया, एग्जाम पैटर्न का सब पता चल गया, स्ट्रेटजी हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट। आपको कौन सी किताबें पढ़नी है? सबसे पहले इस स्टेप को मैं अगर मूव छोड़ दूं तो अगला स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से चीजों को शुरू करना होगा। चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, आप ज्योग्राफी की बात करें, आप इकोनॉमिक्स की बात करें, बिना एनसीईआरटी के इनको समझा नहीं जा सकता। आप सोच रहे हैं कि सर मुझे 2024 देना है, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैं कंप्रिहेंसिव के माध्यम से चलूं। तो पहला स्टेप है कि आप जब अपनी चीजों को तैयार करें तो अपना बेस मजबूत करें। अगर बेस आपका मजबूत होगा, आपकी नींव मजबूत होगी, आपके पढ़ने में समझ पैदा होगी, फिर आप इस स्टेप की तरफ मूव करोगे। आप ज्योग्राफी माजिद हुसैन की पढ़ना चाहते हैं, आप इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की पढ़ना चाहते हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीडी बसु का पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत का पढ़ना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अन अकेडमी का कंटेक्स्ट चाहते हैं, तो जो भी होगा वो बाद में। तो पहले एनसीईआरटी और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर करती है, आपकी बुनियाद मजबूत करती है, और कंप्रिहेंसिव डिटेल या स्टैंडर्ड जो बुक होती है वो आप लोगों को सिखाती है कि मेंस में क्या लिखा जाए, किस तरीके से अपनी बातों को कहना सिखाती है, आप अपनी बात को समझाना सिखाती है। आप किसी भी किताब की उठाकर बात कर लें, हर तरीके से इस तरीके से आपको सिखाया जाता है जिस तरीके से यूपीएससी आपको चाहती है कि आपको इसकी समझ हो। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छा स्टेप है कि आप एनसीईआरटी के साथ चीजों को शुरू करें और इसके बाद स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव करें। ऐसा ना हो कि पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली जाए और फिर आप एनसीईआरटी की तरफ जाएं। तो पहले एनसीईआरटी और फिर स्टैंडर्ड बुक की तरफ आपको जाना होगा। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एक बेहतरीन प्लान क्या होता है? एक बेहतरीन प्लान होता है कि आप लोगों को एक प्लानिंग के साथ काम करना होगा। मुझे 365 दिन में यूपीएससी को कैसे खत्म करना है, मुझे 300 दिन में, 6 महीने में, 4 महीने में, मतलब मेरा सारा का सारा प्लान मंथली दिन के हिसाब से डिवाइड हो। मुझे पहले पॉलिटी को कवर करना है, ज्योग्राफी को कवर करना है, हिस्ट्री को कवर करना है, उसके बाद करंट अफेयर के साथ साथ सारी चीजों को लेकर चलना है। इसका मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह क्लास में एंट्री कर गए और शाम तक आप पढ़ते रहे, कुछ पता नहीं चला क्या पढ़ा, शाम को निकल के रिजल्ट देखा, आउटकम आया 0। तो 0 आउटकम से काम नहीं चलेगा।
If you want to be qualified in UPSC exam, you have to be with proper plan. एक पूरे प्लान के साथ आपको काम करना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर के साथ हमेशा आपकी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को बिना करंट के पढ़ ही नहीं सकते। यहां तक कि आजकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में इतनी सारी साइट्स खोज दी जाती हैं, इतनी सारी साइट्स को आप लोग देखते हैं, यह भी करंट में जुड़ना लगा। पॉलिटी में इतने सारे कानून आते हैं, इतने सारे अधिनियम आते हैं, इकोनॉमिक्स में सारी पॉलिसीज, सरकारी योजनाएं आती हैं। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, बहुत सारे पर्सनैलिटी न्यूज में रहते हैं, तो कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो करंट अफेयर के लिए पहले ही माइंड प्रिपेयर कर लीजिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, एडिटोरियल को समझना है, न्यूज़पेपर से आप लोगों को अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्यों? अगला स्टेप है नोट्स बनाना। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप में नोट्स बनाना सबसे जरूरी माना जाता है। आपके जितने अच्छे नोट्स होंगे, सिलेक्शन की उम्मीद उतनी ज्यादा होगी। आप जितने अच्छे से नोट्स बनाना या नोट्स बना सकते होंगे, उतना बेहतर तरीके से आपके सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा यूपीएससी की तैयारी का जो टॉपर्स आपको बताते हैं, उसमें कहते हैं नोट्स बनाना, आपको एक तरीके से कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाना। एक ऐसी आदत को विकसित करें, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें तो नोट्स बनाएं, आप लाइव क्लास लें तो नोट्स बनाएं, आप यूट्यूब पर क्लास लें तो नोट्स बनाएं। लिखने की आदत डालें। यही लिखने की आदत आपको मेंस लिखना सिखाएगी। उत्तर लेखन, अगर वहां पर लिखना सीख लिया तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। उत्तर लेखन क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने व्यूज को क्लियर कट नहीं समझाना सीखेंगे, जब तक आपकी चीजें खुद ये बताने को तैयार नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आप कितना सीखें, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। आपकी अभिव्यक्ति की स्पष्टता, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका कहने का नजरिया क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में क्वेश्चन पूछ और कुछ रहा है और आप बता कुछ और रहे हैं, तो इसको भी तैयार करना होगा। प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करना होगा अभी से। आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा, आपके मेंस के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। आपको देखना होगा कि आप कितना सोल्व कर पा रहे हैं। प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर कंप्रीहेंसिव तरीके से चीजों को समझना, प्रॉपर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज पर काम करना होगा। इसका कोई भी बचाव आपको नहीं नजर आता। इसका एक ही तरीका है कि आप बेस्ट तरीके से लेकर चले। और ये स्ट्रेटजी आप पहली बार पेपर दे रहे हो, दूसरी बार पेपर दे रहे हो, या 10वीं बार तो नहीं, खैर आप 4थी बार पेपर दे रहे हो, सबके लिए काम की है। छोटी सी वीडियो, लाइक शेयर जरूर कर देना है, अपने दोस्तों को जरूर बता देना है, लेकिन इन तरीकों पर काम करना होगा। काम करोगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बेहतरीन रिजल्ट आप लोग परफॉर्म करेंगे। हमारी क्लास वाईटी पर चल रही है। 75 दिन का एक जबरदस्त हम चैलेंज लेके आए हैं, जिसमें पर डे एक टॉपिक आपको कंप्लीटली बताएगा कि यूपीएससी क्या पूछता है, कैसे कवर करना है। तो उसको भी ज्वाइन करें वाईटी पर, अनअकैडमी एप्लीकेशन में जाकर फॉलो कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे कोड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरा कोड है शबलू, यहां से आप लोगों को 50% और उससे भी ज्यादा डिस्काउंट और अनअकैडमी के सारे ऑफर को अवेल करने का मौका मिलता है। इसी के साथ क्लास के समापन, इस सेशन के समापन की घोषणा, जल्द मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।